हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी टैग वर्ड। सभी सब्जेक्ट के जो टैग वर्ड होते हैं, यहीं से पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है यदि आपको टैग वर्ड पता हो तो। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सही करेंगे, आज के सेशन में वो डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी में। सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि टैग वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पेडागोजी सॉल्व करने के लिए। लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है? बस टैग वर्ड और प्रीवियस ईयर, यही आप सॉल्व करके जाएंगे तो 101% आप 150 में 120 प्लस रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी टैग वर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉजिटिव वर्ड, हिंदी टैग वर्ड में पहला है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड में क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे को, फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे को जब हम पढ़ाने जाते हैं तो वहां उनके उनको हमें भाषा प्रयोग का अवसर देना चाहिए। वो अपनी भाषा जो है और विद्यालय की भाषा को, अपने गांव की भाषा को प्रयोग करके वो अपनी भाषा में, जैसे कहते नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप बच्चों से करते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपनी भाषा में जवाब दो। तो क्या है? भाषा प्रयोग का अवसर देना। आगे है विभिन्नता, विविधता और वैविध्य। विभिन्नता, विविधता, डाइवर्सिटी, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड में आएगा जहां आपको ऐसे शब्द दिखे कि बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आ रहे हैं, तो क्या ये जटिलता है या विद्यालय के लिए बाध्यता है? तो बिल्कुल नहीं, वो एक अवसर प्रदान करता है जो बच्चा विभिन्न क्षेत्र से आता है। विविधता, विविधता एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है अपने भारत में। तो ये क्या है? ये सब पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। आगे है प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल, जैसे आप जो वॉल होता है, दीवार होता है, प्राइमरी मतलब वर्णमाला और जो है टेबल, इन सब का क्या होता है? चित्र के द्वारा लिखा रहता है, बना रहता है। इससे क्या है कि बच्चा उसे देखकर भी सीखता है। तो ये क्या है? प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए विद्यालय का, ये एक पॉजिटिव वर्ड में आएगा। भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक। भाषा जो है वो विविध प्रकार से, क्योंकि विविध क्षेत्र से, भिन्न भिन्न क्षेत्र से जब बच्चा आता है तो वो अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे की भाषा बच्चे सीखते हैं। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। विविधता जो है एक संसाधन है। भाषा की विविधता जो है एक संसाधन है, न कि एक बाध्यता है। बाध्यता जहां आए वहां याद रखिएगा जो है वो निगेटिव वर्ड में आएगा। आगे है भाषा सीखने में वृद्धि। भाषा सीखने में वृद्धि, ये एक पॉजिटिव वर्ड में आएगा। भाषा सीखने में वृद्धि पॉजिटिव वर्ड है। आगे है आकलन, पोर्टफोलियो। यदि पोर्टफोलियो, जहां पोर्टफोलियो रहे वहां आपको पोर्टफोलियो द्वारा बच्चों को शिक्षा देना, पोर्टफोलियो द्वारा बच्चों के द्वारा की गई एक्टिविटी को समझना। जहां आकलन पोर्टफोलियो द्वारा आए वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही जो है एक टीचर जो है बच्चे के स्टडी संबंधित एक्टिविटी को वो लिखता है, और कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है ये सब पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। तो उस हिसाब से बच्चों का आकलन करना, बच्चों को बताना। तो ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड में आएगा पोर्टफोलियो, आकलन, पोर्टफोलियो। पढ़ना, पढ़ना जहां ये आए अर्थ समझ कर पढ़ना। बच्चा अर्थ समझ कर पढ़ रहा है तो मतलब गहनता से पढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। आगे है लेखन, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति। मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चा कुछ सोच रहा है, उसके अंदर सोचने की या नए नए शब्दों के निर्माण की क्षमता है, बच्चा बोल रहा है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। आगे है व्यापक कथन जैसे समाज। व्यापक कथन जैसे समाज द्वारा बच्चा सीखता है, तो ये एक व्यापक कथन के रूप में आएगा। पॉजिटिव वर्ड में आएगा, बच्चा समाज द्वारा सीखता है। आगे है
भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है? नोम चोमस्की जी ने कहा है। नोम चोमस्की नोम चोमस्की जी ने कहा है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ना कि बच्चा छोटा बच्चा वो एक कोरा कागज होता है, कोरा स्लेट होता है। ऐसा नहीं, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। आगे क्या है? अवसर। अवसर, बच्चे को अवसर देना तभी वो आगे बढ़ेगा और उसे तर्क करना, शब्दों का निर्माण करना, जब आप अवसर देंगे तभी तो बच्चा ये सब कर पाएगा। तो ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, बच्चों को अवसर प्रदान करना हर एक एक्टिविटी में। आगे है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व। भाषा अर्जन जो है वो विद्यालय पूर्व। बच्चा ऐसा नहीं है कि विद्यालय जाने से पहले वो गूंगा रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसे सब कुछ पता होता है। विद्यालय पूर्व उसे भाषा सीखा रहता है, उसे जो है सहज स्वाभाविक रूप से वो भाषा को अर्जन किया रहता है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड में आएगा, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व होता है। आगे है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद। भाषा अधिगम जो है, भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक होता है, सहज होता है और विद्यालय पूर्व होता है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ सीख कर विद्यालय जाता है। और भाषा अधिगम जो है वो विद्यालय के बाद होता है। याद रखिएगा, भाषा अर्जन विद्यालय के पहले होता है और भाषा अधिगम जो है वो विद्यालय के बाद होता है, क्योंकि विद्यालयी भाषा तब बच्चा सीखता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। यहीं से घुमा फिरा के निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन गलत होते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में बहुत कंफ्यूजन भी होता है, तो इसे याद रखिएगा। भाषा अर्जन जो है वो विद्यालय पूर्व होता है, भाषा अधिगम जो है वो विद्यालय जाने के बाद होता है। आगे है प्रोत्साहित करना। बच्चे को प्रोत्साहित करना, जैसे वो किसी शब्द निर्माण के एक पोयम बना के लेके आया है और कुछ ऐसी एक्टिविटी करके आया है, तो बच्चे को प्रोत्साहित करना, तो बच्चे में एक एक उत्साह आता है कि हमें मतलब आज क्लास में प्रोत्साहित किया गया, आज हमें शाबाशी मिली है, तो वो उस एक्टिविटी को और करेगा। तो ये क्या है? प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल, अभी बताया, जैसे जो वॉल होता है, कमरे का दीवार होता है, उस पे जो है कार्टून वगैरह से या वर्णमाला, गिनती, टेबल, ये सब उस पे लिखा रहता है चित्र सहित, तो बच्चा जो है वो सीखता है वहां से। मातृभाषा को स्वीकार करना, बिल्कुल यहाँ पे बहुत क्वेश्चन गलत होता है। जहां पे ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, जहां पे रहे आपका ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मातृभाषा को स्वीकार करना, बच्चे का जो मातृभाषा होता है, जिस बच्चे का जिस क्षेत्र से आ रहा है उसके उस मातृभाषा को स्वीकार करना, और जहां रहे मातृभाषा को अस्वीकार करना, इग्नोर करना, वो जो है निगेटिव वर्ड में आएगा। याद रखिएगा, मातृभाषा को स्वीकार करना ये पॉजिटिव वर्ड है। बाल साहित्य छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं जिसमें कहानियां होती हैं, तो बाल साहित्य द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। प्लांट्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति किस तरह से संवेदनशील होना है और किस तरह से हमें स्वच्छ रहना है, तो ये बाल साहित्य की छोटी छोटी किताबें आती हैं जो बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती हैं विद्यालय द्वारा, बच्चा उसे पढ़कर सीखता है। आगे है विविधता और भिन्नता। अभी बताएं कि विविधता और भिन्नता जो है वो एक उत्सव है, अपने भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये कोई बाध्यता नहीं है। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निगेटिव वर्ड। अब हम यहाँ से जो पॉजिटिव वर्ड है उसी का निगेटिव वर्ड कोई भी शब्द बना के देखिए, तो आप उसे अच्छे से समझिएगा कि जो पॉजिटिव वर्ड है और उसी से संबंधित आपको निगेटिव वर्ड देगा। क्या है? सुंदर लेखन या लिखावट। सुंदर लेखन या लिखावट, या लेखन पर जोर देना, लिखावट पर जोर देना, या जो है अधिक प्रैक्टिस करवाना सुंदर लेखन के लिए, ये सब निगेटिव वर्ड में आएगा। क्योंकि बच्चा कोई मशीन नहीं है कि वो सुंदर सुंदर लिखेगा, धीरे धीरे उसे उसके अक्षर बनाने में सुधार होगा। तो ये सब क्या है? सुंदर लेखन या लिखावट, ये इस पर कोई कि ढेर सारे प्रैक्टिस करो तो सुंदर लिखोगे, ये सब निगेटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो कोई मशीन नहीं है जो इस तरह से कार्य करेगा।
क्या है? काव्यात्मक भाषा। बिल्कुल नहीं, काव्य जो है वो निगेटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि अ, छोटा बच्चा है वो, उसे अपने घर की, अपने माता-पिता की और अपने उस माहौल की भाषा समझ में आएगा, उसे काव्यात्मक भाषा समझ में नहीं आएगा, तो ये एक नेगेटिव वर्ड में होगा। यदि ऐसे वर्ड में जैसे क्वेश्चन में मेंशन हो, तो ये शब्द गलत होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत होगा कि काव्यात्मक भाषा पर जोर देना या काव्यात्मक भाषा द्वारा बच्चों को पढ़ाना, इस तरह से ऑप्शन जहाँ आए तो वो जो है ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, निगेटिव वर्ड में आएगा। आगे है याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना। ये शब्द चाहे हिंदी में हो, ईबीएस में हो, मैथ में हो, किसी भी सब्जेक्ट में आए, याद करना, कंठस्थ करवाना, स्मरण करवाना, ये सब जो है निगेटिव वर्ड में आएगा। यहाँ से आप एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, वो चाहे जिस सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन में पूछे, मेंशन हो यदि कि याद करवाना, कंठस्थ करवाना, स्मरण करवाना, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। आप यहाँ से अपने जो है आंसर को सही कर सकते हैं, वो चाहे जिस सब्जेक्ट में पूछे। आगे क्या है? वैज्ञानिक शब्दावली। वैज्ञानिक शब्दावली, छोटा बच्चा है उसे वैज्ञानिक शब्दावली नहीं, बल्कि उसे घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में आप उसे समझाएंगे तो वो समझ पाएगा। ये निगेटिव वर्ड में आएगा जहां वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग हुआ हो। आगे है पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल देना। पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल नहीं। आप पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल नहीं देंगे, बल्कि उसे कहानी के द्वारा और जो है आसपास के क्षेत्रों द्वारा घुमा टहला कर, जैसे प्रयोग करके आप उसे पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। किताब में गुड़हल की पत्ती बनी हुई है, बच्चे बच्चे को क्या पता कि गुड़हल की पत्ती होती कैसे है, किस तरह से दिखती है, वो तो बस बुक से देखा है ना। तो यदि आप उसे ये कहेंगे कि अपने घर के आसपास के फूलों की पत्तियां कलेक्ट करके लेके आओ, तो बच्चा जो है जितनी फूलों की पत्तियां होगा उसका नाम भी उसे पता होगा, और गुड़हल की पत्ती कैसे होती है, गुलाब की पत्ती कैसे होती है, बेला की पत्ती कैसे होती है, तो उसे वो ज्ञान रहेगा, ज्ञात रहेगा। उस पुस्तक से ज्यादा वो रियल लाइफ में अपने माहौल में जाके देखेगा, तब उसे ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या है? पाठ्य पुस्तकों पर बल देने की अपेक्षा उसे क्षेत्र में भ्रमण करवाना ये ज्यादा बेटर रहेगा। आगे है भाषा बाधा जटिलता। भाषा की बाधा, भाषा, अनेक भाषा जो होती है वो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और बच्चा एक दूसरे से अनेक भाषा सीखता है, तो ये कोई बाधा नहीं है, ये जटिलता नहीं है, बल्कि ये एक रोचक होता है, एक सरलता होता है, और एक से दो भाषा बच्चे को सीखने को मिलता है एक ही क्लासरूम में। आगे है जहां ये शब्द आए केवल, मात्र, ही, भी, ये सब जो है निगेटिव वर्ड में आएगा। चाहे जिस सब्जेक्ट में ये वर्ड मेंशन हो, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, याद रखिएगा। आप यहाँ से बहुत अच्छे से इन शब्द को देखकर अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। आगे है मानक भाषा पर बल देना। मानक भाषा पर बल देना, बिल्कुल नहीं। आप मानक भाषा पर की एक मात्रा के रूप में लिखा हुआ है, आप इसी भाषा को फॉलो करेंगे, यही से आपको समझना है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। ये निगेटिव वर्ड में आएगा, अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, तो याद रखिएगा। बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना। बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना क्या है? इग्नोर। इग्नोर करना, बच्चे की मातृभाषा को इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। उसकी मातृभाषा को इग्नोर नहीं करना है, उसे उसी की भाषा में समझाना है और उसे अपने विद्यालयी भाषा में प्रयोग करके बच्चे को बताना है। तो जहां ये स्वीकार ना आए वो पॉजिटिव वर्ड में आएगा। बच्चे की मातृभाषा को स्वीकारना वो पॉजिटिव वर्ड है, अस्वीकारना निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ का बच्चा छोटा होता है, वो अपने क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा को फॉलो करता है, वहीं से वो निकलकर विद्यालयी शिक्षा के लिए जाता है। तो ये रहे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेडागोजी के लास्ट टाइम में। अब यही टाइम बचा है जो आप सिर्फ और सिर्फ आप बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे अभी तक, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए होंगे, जो बहुत सारे चैनल पर, जैसे सचिन सर का है, हिमांशी मैम का है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वहां जो है मैराथन क्लास बहुत अच्छे से हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए होंगे। अपने चैनल स्मार्ट कक्षा पर भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट का
पेडागोजी के लिए आपको यही टैग वर्ड याद रखनी है। यहाँ से 100% मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा यदि आप टैग वर्ड ध्यान से पढ़े रहेंगे तो ईवीएस और मैथ का जो है वो टैग वर्ड हमने आपके अपने चैनल स्मार्ट कक्षा पर करवा दिया गया है। वीडियो है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये हिंदी का है और ऐसे बारी बारी से दो सब्जेक्ट का और बचा हुआ है। क्या है, इंग्लिश, संस्कृत और सीडीपी। इन सब का हम जो है लेके आएंगे पेडागोजी, किस तरह से सॉल्व करना है और टैग वर्ड। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। याद रखिएगा सारे टैग वर्ड, ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।